हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फ्रॉम क्लास 7। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में और हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पूरा फिनिश कर देंगे चैप्टर को आज ही एक ही वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। ये एब्सोल्युटली फ्री है, सो प्लीज सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज ये सारी टर्म्स। ठीक है, तो क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सिंपल इक्वेशंस क्या होता है। क्लास 6 में ऑलरेडी आप देख चुके हो सिंपल इक्वेशन के बारे में। कोई भी इक्वेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ हो, जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2x + 3 = 9। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 6 में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अब इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, आपने सोचा है? देखो, इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल्स टू के साइन के दोनों तरफ वैल्यूज होती है। यहां पर बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसके इस तरफ भी वैल्यू है एक और इस तरफ भी कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन अगर हम बात करें इक्वल्स टू के साइन के सिर्फ इस तरफ की, सिर्फ इस तरफ की, थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि इक्वल्स टू का साइन है और उसके दूसरी तरफ कुछ और है। हम बात करते हैं सिर्फ इस पार्ट की, 2x + 3 की। तो 2x + 3 क्या है? जब विदाउट इक्वल टू साइन, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। जब इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ये है जस्ट एक एक्सप्रेशन। और किस तरह का एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें अलजेब्रा का यूज हुआ है। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा होती है मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ पढ़ते हैं। तो यहां पर ये जो बना हुआ है 2x + 3, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा। सो दिस एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? क्लियर है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इसमें अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम। अलजेब्रा मतलब वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। देखो, वेरिएबल मतलब जिस चीज की वैल्यू जो है वो बार बार वेरी करती है। वेरी करती है यानी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, बार बार उस चीज की वैल्यू चेंज होती है। तो आप मुझे बताओ, क्या 2 और 3 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी चाहे वो कहीं पर भी हो। सिमिलरली 3 की वैल्यू भी 3 ही रहेगी चाहे वो कहीं पर भी हो। किसी भी नंबर के साथ ऐड हो, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो वैल्यू किसकी चेंज होगी? इसकी। ये जो हमने यहां पर अल्फाबेट लिखा हुआ है x, इसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। अगर यहाँ 2 की जगह कुछ और आ जाएगा, 2 की जगह 5x + 3 आ जाएगा तो x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। अगर 9x + 4 हो जाएगा तो x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो x की वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू करेगी बार बार वेरी। ठीक है, वेरी करेगी। तो वेरी करेगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? x इज अ वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि बदल रही है वैल्यू, बार बार चेंज हो रही है। और 2 और 3 की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेंगे, सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया कांस्टेंट, पता चल गया आपको। ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। क्या होते हैं फैक्टर्स? क्या होते हैं? अब अगर मैंने यहां पे लिखा है 2x, तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? एक तो है 2 और दूसरा है x। इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2x मिलकर बना है 2 एंड x से। तो 2 और x क्या हो गए हैं? फैक्टर्स हो गए हैं। 2x के फैक्टर्स क्या हो गए हैं? एक तो 2 और दूसरा x। क्लियर है? जो 4 के फैक्टर्स निकालते हो, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं, राइट? जैसे 1 है, उसके बाद 2 है और फिर खुद 4 है। यही होते हैं 4 के फैक्टर्स, है ना? सिमिलरली 2x के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो उसके अंदर आते हैं, जो उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो 2 है, दूसरा x है। सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो फैक्टर्स भी अब क्लियर हो गया। अब टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझो 2x + 3, समझो एक और कोई टर्म ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं आगे 5x²।
5x² प्लस 2x+3 ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो भी बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशन कौन से? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जो ये अलग अलग साथ में जुड़े हुए हैं, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म एंड दिस इज अ टर्म। क्लियर है टर्म्स क्या होती हैं? टर्म 1, दिस इज टर्म 2, दिस इज थर्ड टर्म। और ये सब किससे ऐड है? प्लस के साइन से। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हर टर्म जो है वो एक बेसिक ऑपरेशन के साथ जुड़ी रहती है और हर एक टर्म्स के अंदर उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 5x² के फैक्टर्स क्या हैं? 5x और एक और x। क्लियर है? फैक्टर्स क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में ही आप देखोगे 2x, तो अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है 2। कोफिशिएंट होता है हमेशा वो न्यूमेरिक वैल्यू जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो ये है एक न्यूमेरिक वैल्यू 2, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ अटैच है विद द x। तो 2 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। क्लियर है आपको कोफिशिएंट क्या होता है? क्लियर है। अब पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आई होप कि यहां तक जो मैंने आपको समझाया है ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ, जो कि है नेक्स्ट स्लाइड में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो उसे आप कहीं नोट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वही सेम यहां पर लिखा हुआ है। वेरिएबल्स अननोन नंबर होते हैं, किसी भी अल्फाबेट से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उनकी वैल्यू जो है वो पैरामीटर्स के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x = 2y, तो यहाँ पर x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। x = 2y में x and y are variables and 2 is the constant. Similarly, constant क्या होता है? constant एक fixed और well defined नंबर होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। तो x = 2y में 2 is a constant, ये ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। Algebraic expression is the combination of constant and variable और फंडामेंटल ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब यूज करके हम जो बनाते हैं एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड द algebraic expression. नेक्स्ट इज फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। तो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ। किसी टर्म को बनाने के लिए, कोई टर्म हम बना रहे हैं, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट टर्म। जैसे मैंने आपको बताया था 5x² इज अ टर्म, प्लस 2x करके लिखा है तो प्लस का जो साइन है उसके साथ 2x अटैच है, तो 2x इज अ टर्म, right? A factor of the term is called coefficient of the other factor of that टर्म। यानी कि जैसे 2x था तो x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो वो हमेशा न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है, हमेशा नंबर होता है। कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा एक नंबर होगा। और सिमिलरली कोफिशिएंट अगर वेरिएबल है तो इट इज कॉल्ड द लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है। अगर कोफिशिएंट कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो इट इज कॉल्ड द न्यूमेरिक कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट कोई वेरिएबल है सो इट इज कॉल्ड द लिटरल कोफिशिएंट। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर और फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है कोफिशिएंट के साथ, वो फिर से मिलकर एक टर्म बनाता है, ठीक। जैसे 2 × x अलग अलग फैक्टर्स हैं, जब आप उनको साथ में कंबाइन कर दोगे 2x तो वो एक टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं जो भी बोल रही हूं उसको ध्यान से समझो, ध्यान से समझकर उसको आप नोट कर सकते हो कहीं। मैं बहुत जल्दी ही ट्राई कर रही हूँ कि मैं लाइव आप लोगों के लिए कोचिंग का एक सेशन लेकर आऊं। पूरी हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके अपने व्यूज बताना उस पर कि कैसा है रहेगा ये आइडिया, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ समझाती हूँ वीडियो में, आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन मुझसे नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो जब हम लाइव आएंगे, जब हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक। तो मुझे बताना कि मुझे इस तरह का जो मैं सोच रही हूँ आइडिया, वो मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। सो नेक्स्ट हमारा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
ठीक है, तो अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कई तरह से क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक्स की वगैरह की वैल्यू दी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हो तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड, और तीनों की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है। तो आपको इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करना है। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बना हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन में ये तीनों वैल्यूज को आपको पुट करना है और बस उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो रख देते हैं, देखो 2 का स्क्वायर, y की जगह पर क्या रखना है हमको 3, तो रख देते हैं 3 का स्क्वायर, और z के ऊपर स्क्वायर नहीं है, z को एज इट इज रखना है, तो z क्या है 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, सो 9 प्लस 4 प्लस 1 इज 14, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा क्या आया 14। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही सिंपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट। अभी आप क्लास 7th में हो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बट आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट वेरिएबल्स ये सब क्या होते हैं, टर्म्स क्लियर होंगी, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, देखो बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, collection of different algebraic expression, different terms are called the polynomials। ठीक, अब देखो यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ है आप देख रहे हो, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 4 माइनस 3। इसमें x टू दी पावर 7 की अगर हम केवल बात करें तो ये अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक टर्म तो है ही बट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 4 की बात करें, चलो माइनस 3 को हटा देते हैं, तो ये पूरा भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी 2 टर्म्स हैं। तो इस तरह से डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब आप साथ में कंबाइन करते हो विद द बेसिक ऑपरेशन प्लस या माइनस, तो वो बन जाता है एक तरह का पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, px। जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में है, अगर x है तो आप px लिखोगे, अगर क्वेश्चन में y है तो आप py लिखोगे, z है तो pz लिखोगे, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ z, और इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल जो है वो कभी भी इस तरह का पॉलिनोमियल नहीं होता कि आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में हो। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, उसकी पावर हमेशा एक प्लस में होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक। पावर क्या होता है, पावर तो आपको पता है कि जब भी किसी नंबर को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसकी पावर बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर x टू दी पावर 7 लिखा हुआ है, x टू दी पावर 7 लिखा हुआ है, तो x को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 टाइम्स। ठीक है, x को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब है ये बन जाएगा हमारा x टू दी पावर 7। ठीक, 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 इंटू 3, यही मतलब होता है ना। तो ये जो ऊपर लगा होता है ना, दिस इज नथिंग बट द नंबर हैज टू मल्टीप्लाई इन इटसेल्फ, खुद में ही उसका मल्टीप्लाई होना है, जितनी बार ऊपर उसकी पावर लगी हुई है उतनी बार ही। ठीक है, पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे कि मान लो x टू दी पावर 7। ठीक है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 4। ट्राइनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 4 माइनस 3। दिस इज ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3। तो क्लियर है। ठीक है, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट जस्ट अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट हर जगह वो वर्ड यूज ना करके आप उसको पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हो। जैसे मान लो आपने 2 अलग अलग तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए, x टू दी पावर 4 प्लस 2x टू दी पावर 7 प्लस 2x टू दी पावर 4, और एक आपने लिया x टू दी पावर 3 2x टू दी पावर 3 माइनस 9। ये 2 एक्सप्रेशन आपने अलग अलग लिए और इनके बीच में प्लस साइन लगाकर कंबाइन कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, सिंपल है ना।
तो ये है एक तरह का एक्सप्रेशन ही, वो एक लंबा बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना बोल के फिर हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो जिस कोई भी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिया हुआ है 7a² 2a + 5। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? a है। a की सबसे ज्यादा पावर किस में है? इसी वाली टर्म में है। कितनी पावर है? 2, क्योंकि ये सेकेंड टर्म में तो a की पावर 1 है ना। तो जो भी a की मैक्सिमम पावर है that is called the degree of that algebraic expression। तो 2 इस पूरे algebraic expression की डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, क्लियर है? जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होती है, चाहे वो फर्स्ट टर्म में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा कि सबसे पहले जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से नहीं। आप ना आपको कोई एक्सप्रेशन इस तरह से भी मिल जाएगा कि उसमें हो सकता है कांस्टेंट पहले हो, फिर समझ लो 2y है या 2y² है समझ लो, फिर उसके बाद में समझो 3y है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो वो ही उसकी डिग्री हो जाएगी। यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसकी डिग्री 2 है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो डिग्री जो है उस एक्सप्रेशन की वो सम होगी, उनके सम के बराबर होगी। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। जैसे x y है तो x का 1 y का 1, दोनों का पावर 1 है तो 1 + 1 2। इस तरह से हम निकालेंगे कि किस टर्म में सबसे ज्यादा है हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ पावर, तो उसी को हम उसकी डिग्री बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अच्छा देखो, बहुत ही सिंपल है। लाइक टर्म्स जैसे कि नाम से हमको पता चल रहा है कि जो टर्म्स एक जैसी हो, और अनलाइक टर्म्स यानी कि जो टर्म्स डिफरेंट हो। अब एक जैसे और डिफरेंट का क्या मतलब है? यानी कि उसमें वेरिएबल सेम हो। ठीक है, वेरिएबल्स सेम हो, उनकी पावर सेम हो, उनका एक्सपोनेंट सेम हो, आगे उनका कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, न्यूमेरिक कोफिशिएंट है ना, 7 और 2। दिस कैन बी डिफरेंट, लेकिन जो वेरिएबल है x, दिस शुड बी सेम। 7x एंड 2x आर लाइक टर्म्स, क्योंकि उसमें जो दोनों वेरिएबल्स हैं x है और दोनों की पावर जो है वो 1 है। ठीक, अब जो टर्म्स है वो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स के हो, या फिर आप कहो वेरिएबल सेम है लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हो, तो भी वो अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में देखो, a² है और a³ है, वेरिएबल तो सेम है, a है दोनों में, लेकिन एक में पावर 2 है, एक में पावर 3 है, सो दिस इज द अनलाइक टर्म। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, x² y² और इसमें है xa²। तो इसमें इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंट है? वेरिएबल डिफरेंट है। ठीक है, पावर तो छोड़ दो, पहले तो वेरिएबल ही डिफरेंट है, तो ये भी एक अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, क्लियर है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने लिया है सब्ट्रैक्शन का, तो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3x + 4y को आपको 11x + 9y से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो दो तरह से कर सकते हो, या तो आप जैसे 11 में जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसे पीछे लिखते हैं। ठीक, इक्वल टू का यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमको इक्वल टू नहीं लगाना है, राइट। तो अब देखो इसको, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है भाई, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए है 11x + 9y - 3x + 4y। ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो अगर माइनस साइन होता है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के सबके साइन चेंज कर देता है। 3x है तो माइनस में हो जाएगा, 4y भी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। 11x - 3x कितना होगा? 11 - 3 इज 8x। ठीक, 9y - 4y कितना होगा? 9 - 4 5। ठीक है, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है ना, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 8x + 5y, दिस इज द आंसर फॉर दिस सब्ट्रैक्शन, 8x + 5y। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो, इसको वर्टिकली लिख के सॉल्व कर सकते हो। देखो
11x प्लस 9y को ऊपर लिखो, क्योंकि जिसमें से माइनस करना है उसको ऊपर लिखते हैं, माइनस का साइन लगाओ, 3x प्लस 4y को नीचे लिखो। ठीक है, अब देखो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हो तो जो नीचे वाली टर्म्स होती है, जो माइनस होने वाली है, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 3x प्लस में है तो माइनस में, ये भी माइनस में, तो 11 माइनस 3x इज 8x और दिस इज कॉल्ड 5, लेकिन साइन प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो वर्टिकली लिख के कर लो चाहे हॉरिजॉन्टली लिख के कर लो, आंसर सेम आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो तब ये जो हमने किया है ना, ये नहीं होता। ठीक है, अगर आप ऐड कर रहे हो ना दो पॉलिनोमियल्स को या फिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो उनका साइन चेंज नहीं होता है। साइन कब चेंज होता है? जब सब्ट्रैक्शन करना हो, केवल सब्ट्रैक्शन के समय साइन चेंज होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलो एक एग्जांपल देखते हैं एडिशन का। तो ऐड करना है हमको इन दोनों नंबर्स को, तो इसको आप वर्टिकली लिख के या हॉरिजॉन्टली लिख के कैसे भी कर सकते हो। चलो हम वर्टिकली लिख के कर लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4 में ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 8। ठीक है, अब हमको इनको प्लस करना है। प्लस करते समय मैंने बताया कि जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको इनके आगे जो साइन लगे हुए हैं ना उन पे ध्यान देना है। ठीक है, साइन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आगे लगा है उसको ध्यान देना है। तो -5 प्लस 3 कितना होगा? -2, है ना। हम जब भी इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो हम ऑपरेशन केवल न्यूमेरिक वैल्यू में ही लगाते हैं। ठीक है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है ना उनमें ऑपरेशन लगाते हैं। जो वेरिएबल होता है ना वो तो एज इट इज आ जाता है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स में से आप कभी भी सिंपल एक्स वाली टर्म को प्लस माइनस नहीं कर सकते, यानी कि आप सिर्फ लाइक टर्म्स को आपस में प्लस माइनस कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तभी हम इनको प्लस माइनस कर पा रहे हैं, यहाँ पर एक्स वाई है तभी हम इनको प्लस माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अनलाइक टर्म्स को आपस में आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते। सो -5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज -2x स्क्वायर, बिकॉज 5 बड़ा है और उसका साइन है माइनस का, तो साइन आएगा हमारे पास माइनस का। 4 -2, ठीक है, एक्स वाई तो एज इट इज आएगा। ठीक है, हमको क्या सॉल्व करना है? सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज। तो 4 -2 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, पर साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। तो 4 -2 2 और साइन आएगा प्लस का। सो दिस विल बी 2xy। -4 प्लस 8 इज +4. So this is the answer for this addition. क्लियर है सबको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? लाइक टर्म्स होंगी तभी उनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कर पाएंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सीबीएसई आईसीएसई की बुक में से आगे के जो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके बताऊं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक, विद द अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, छोड़िएगा नहीं, और मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।